Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of The Little Girl. आज हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट्स द लिटिल गर्ल का जो रिमेनिंग पार्ट्स है, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिमेनिंग पार्ट्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट का जो पैराग्राफ है जिसका अध्ययन हम लोग किए थे। केजे, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. यानी जो पेपर था जो उसके पिता अपनी फूड अथॉरिटी के लिए जो स्पीच तैयार किए थे वो गायब हो गया था, और जो रूम के जो उनके रूम में जो सर्वेंट्स थे उनसे पूछा गया था, पूरा रूम सर्च किया गया था, लेकिन वो पेपर नहीं मिल रहा था। एंड आफ्टर देन ऑल रूम्स एंड सर्वेंट्स आर सर्च करने के बाद से उसकी मदद केजिया से पूछती है कि केजिया, जहाँ तक मेरा मानना है कि तुम तो इस रूम में आई नहीं होगी, और सम पेपर्स यहाँ पे जो अपने रूम पे टेबल पे है वहाँ पे रखा गया था, क्या तुम्हें पता है? तो केजिया कहती है, ओ यस, आई टोर फाड़ देम। मैंने उस पेपर को क्या कर दिया, फाड़ दिया है, और फाड़ कर मैंने पापा के लिए क्या किया है, सरप्राइज बनाया है, यानी एक गिफ्ट बनाया है। जब लिसनिंग दिस वॉइस, यानी इस आवाज़ को सुनने के बाद से उसकी जो मदर हैं वो चिल्लाती हैं कि व्हाट, और उसी समय कम स्टेट डाउन टू डाइनिंग रूम, उसी समय उसको डाइनिंग रूम में क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज facing to and fro, hands behind his back. Well, he said shortly. और इस तरह से केजिया को ड्रैग यानी घसीटते हुए उसको उस रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे उसके जो पिता हैं एकदम जल्दी से अपने हाथ पीछे करके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब वो आती है तो जल्दी में पूछते हैं, वेल, यानी बहुत जल्दी में उससे कहते हैं। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ है जो बताती है। शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? नो नो नो, शी विस्पर्ड। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डिमांडेड थिंग्स शी डेड द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और इस तरह से यहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं और केजिया की तरफ घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या तूने ऐसा किया? केजिया कहते हैं, क्या यानी कहते हैं कि नो 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 नो, धीरे आवाज में कहते हैं, नहीं 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 पापा, मैंने नहीं किया। उसकी माँ फिर चली जाती है उस रूम में जहाँ पे वो जो गिफ्ट बनाकर रखे हुए उसको लाने के लिए वो चली जाती है। इसी क्षण फिर क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग इवनिंग लाइट मेक सैड लिटिल बेटर ऑन द फ्लोर। और इस तरह से वो इतना ज़्यादा चिल्लाती है, रोती है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और शी ले डाउन इन द शैडो रूम, और वो जो रूम है उसमें क्या हो गया है, यानी अंधेरा हो चुका है, और एक तरफ से लाइट का प्रकाश आ रहा है, और जो उसका शैडो है जो एकदम दुख है वो क्या उस फ्लोर पे दिखता है। द फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स। जो द फादर केम इन
into the room with a ruler in the hands. जो उसके पिता हैं वो अपने हाथ में एक रूलर यानी वी कैन से दैट स्टिक लेकर आते हैं रूम में और कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ क्योंकि तूने गलत काम किए हो, गलतियाँ की हो। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ ही पुल्ड देम साइड, और इस तरह से वो कहती है कि नहीं नहीं पापा नहीं नहीं, और चिल्लाते हुए वो क्या कर रही है, जो बेड क्लॉथेज है यानी बेड के नीचे वो क्या करने लगती है, हाइड होने लगती है, छिपने लगती है। लेकिन उसके जो पापा है उसको बेड से बाहर निकाल लेते, खींच लेते हैं। सिट अप ही ऑर्डर, वो उसे ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ, एंड होल्ड योर हैंड्स, यू मस्ट बी टच वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू बिलोंग टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू। करिए नहीं नहीं तुमको तो पीटना ही पड़ेगा, तुम्हें निश्चित ही क्या है, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। और इस तरह से कहते हैं कि एंड फॉर नॉट टू टच, यानी जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करता, यानी जो तुम्हारी चीज़ नहीं है तुम्हें उसको टच नहीं करना है, और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। तो कहते हैं बट इट्स वॉज फॉर योर बर्ड्स बर्थडे, वो थोड़ा क्या स्टीमर में बोलते हैं, यानी उनके सामने वो डरती है इसलिए वो अपनी आवाज़ को क्लियर नहीं बोल पाती है। तो कहते हैं कि पापा ये तो मैं आपके बर्थडे के लिए बनाई थी। डाउन कम द रोल ऑन हर लिटिल पिंक पॉल्म्स, और इस तरह से वो क्या करते हैं, लास्ट में वो उसे पीट देते हैं, पीट जाती है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैज रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, सी द चाइल्ड क्लम टू हर सॉफ्ट बॉडी, और इस तरह से यानी घंटों बाद जब उसी ग्रैंड मदर आती हैं और अपने साल में उसको रैप्ट करते हैं, लपेट लेती हैं, और रॉक्ड हर इनटू द रॉकिंग चेयर, यानी जो रॉकिंग चेयर है उस पर उसको क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद से द चाइल्ड क्लम टू द हर सॉफ्ट बॉडी, और वो उनकी बॉडी में, उनके शरीर में वो क्या करते हैं, चिपक जाती है, यानी बैठ जाती है और एकदम आराम से चिपक जाती है। What did God make father for? She sobbed, और इस तरह वो सिसकती है, रोती है, और कहती है कि भगवान ने पापा को क्या इस तरह के बनाए हैं, क्यों बनाए हैं। Your clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, put you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen nothing. और वो कह रही हैं अपने केजिया को समझा रही हैं, बेटा सो जाओ, सुबह में सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने उनको, तुम्हारे पापा को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो सुन न सके। इस तरह से वो क्या कहते हैं, उसको समझाते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो लड़की कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और सुबह में जब नेक्स्ट टाइम यानी जब भी वो अपने पिता को देखती है तो अपने दोनों हाथों को अपने बैक यानी अपने पीछे कर लेती है, और उसी समय जो उसके जो चिक हैं यानी उसका गाल है वो क्या हो जाता है, रेड कलर में हो जाते हैं, यानी डर जाती है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्स नेक्स्ट डोर, दे हैव 5 चिल्ड्रेन looking through a gap in the fence. The little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pocket run around and around. The flowers beds shaking with laughter. Once she saw the boys turn to horse on him, and he tried to catch them laughing all the time. और जो मैकडोनाल्ड लिव नेक्स्ट डोर, यानी जो उसके पड़ोसी थे, नाइबर्स थे, उसके अगले दरवाजे से ही यानी उसके घर के बगल में ही मैकडोनाल्ड नाम के पड़ोसी रहते थे,
जिनके 5 बच्चे थे, और लुकिंग थ्रू अ गैप इन अ फेंस, उसकी जो चार दीवारी है उसके गैप से वो क्या करे, उनको देख रही है। क्या देख रही है कि द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, यानी अपने बच्चों के साथ, यानी अपने 5 बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी, यानी माओ नाम का जो उनका एक बच्चा है उसको अपने वो शोल्डर पर क्या किए हुए हैं, लिए हुए हैं, और जो उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू द कोट, और 2 उनकी जो लड़कियां हैं उनकी कोट को पकड़ के क्या है, झूल रही हैं, हैंगिंग कर रही हैं। पॉकेट, यस, हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, रन अराउंड एंड अराउंड, और उसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही हैं। फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, और हाथ हिलाते हुए क्या कर रही हैं, हंस रही हैं, यानी खेल रही है। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, और उसी में एक बार वो क्या करते हैं, उन पे पानी फेंक देती हैं। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम, और इसलिए वो हंसते हुए उन बच्चों को क्या करने, पकड़ने का प्रयास करते हैं। मीन्स वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि जो मैकडोनाल्ड नाम के जो पड़ोसी हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ खेल रहे हैं, वो खूब मस्ती कर रहे हैं, और उसी दृश्य को वो क्या कर रही है, वो देख रही है। कौन, केलिया। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वाज ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, और इस दृश्य को देखकर उसको लग रहा है कि पिता भी कई प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। एक मेरे पिता हैं जो क्या हमको हमेशा डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। एक ये पिता है जो अपने बच्चों के साथ कितने प्यार से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इस तरह से इसके अंदर क्या आते हैं, फीलिंग आते हैं, विचार आते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। एक दिन की बात है, अचानक जो उसकी माँ है वो क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती हैं, और सी और यानी उसकी माँ और उसकी दादी माँ कहाँ चली जाती है, हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, और इस तरह से जो लिटिल गर्ल है वो अब घर में क्या पड़ जाती है, अकेली पड़ जाती है, जो एलिस नाम का जो कुक है, यानी जो खाना बनाने वाला, उसके साथ। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. दिन भर तो कोई बात नहीं, अच्छे तरह से बीता, लेकिन जब रात का समय आया, जब एलिस ने उसको बेड पर सुला रहे थे, यानी she grew suddenly afraid, यानी अचानक उसके अंदर क्या होने लगा, डर आने लगा, यानी वो डरने लगी। What shall I do if I have a nightmare? She asked. यानी जो केजिया है वो कह रही है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात में डरावने सपने आने लगेंगे, ड्रीम्स आने लगेंगे, तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmare and then Jenny take me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispered. और कहती है कि मुझे हमेशा रात में प्रायः मुझे क्या आते हैं, डरावने सपने आते रहते हैं, और घेनी भी तो नहीं है जो मुझे हमेशा क्या करते हैं, बेड पे क्या करते हैं, मेरे पास रहते हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, और मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्पर, और मुझे धीरे धीरे ये सब आ रहे हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर socks, and don't you scream and wake your poor pa. और इस तरह से जो एलिस है उसे कहती है कि तुम सो जाओ आराम से, और पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और इस तरह से उसकी जो सॉक्स हैं यानी मुझे उसके मोजे को वो क्या करते हैं, निकालती है, और कहते हैं कि बेटा आराम से सो जाओ, अपने पापा को डिस्टर्ब मत करना। बट some old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came near and nearer, smiling that dreadful smile
while she could not move, could only stand still, carrying out. Grandma, grandma, she wept, shivering to see father behind her bed and candle in his hands. What's the matter? He said. और इस तरह से जैसे ही द सेम ओल्ड नाइटमेयर, वो जैसे चाहती है वैसे ही क्या, जो हमेशा की तरह जो पुराने जो सपने हैं उसके अंदर क्या डरावने सपने आने लगते हैं। क्या देखती है सपने में? एक बूचर जो क्या चाकू को लिए हुए और एक हाथ में क्या रोप यानी रस्सी को लिए हुए उसके तरफ हंसते हुए उसके तरफ आ रहा है। स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, और वो हंसता भी है, हंस भी रहा है, लेकिन वो किस तरह से उसको डरावना, एकदम उसको डरावना कर देता है उसकी हंसी। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो क्या कर सकते, मूड भी नहीं सकती। कुड नॉट स्टैंड स्टिल, और वो खड़ा भी नहीं हो सकती। क्राइंग आउट, और इस तरह से वो चिल्लाने लगती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। और सी वेक, और वो उठ जग जाती है और कँपने लगती है। और उसी समय उसके जो पिता हैं साइड में वो कैंडल लेकर वो खड़े, उससे पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। ओ बुचर नाइफ, आई वांट ग्रैनी, कहते कि अरे बुचर बुचर, जो एक हाथ में क्या चाकू लिया हुआ है, नहीं मेरी माँ कहाँ है, मेरी दादी माँ कहाँ है, आई वांट ग्रैनी, यानी मैं अपनी दादी माँ को चाहती हूँ, कहाँ है। ही ब्लू आउट द कैंडल, और इस तरह से जो उसके पिता है उस कैंडल को क्या कर देंगे, बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड कट अप अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पेपर्स टू द बेड रूम, और इस तरह से वो झुकते हैं और उसके बाद से यानी केजिया को अपने हाथ में उठा लेते हैं आर्म में, और ले जाने के बाद से अपने बेड पर ले जाते हैं। फिर यानी जो बड़ा सा बेड रूम है उसमें न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, जो न्यूज़पेपर उस बेड में था उसको क्या करते हैं, ही पुट अवे द पेपर, यानी उस पेपर को दूर रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और इस तरह से उसको ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, टक्ड अप कर देते हैं। ही ले डाउन beside her, half asleep still with the butcher smile all about her in the seemed. She crept close to him, snuggles her head under his arms, held tightly to his sock, और इस तरह से जैसे ही ले डाउन beside her, हाफ स्लिप, जैसे ही अभी आधी सोई रहती है, फिर वो बूचर यानी फिर उसको सपने आने लगते हैं। जो सपना वो देख रही थी, देख रही है कि जो बूचर है वो फिर वो क्या कर रहा है, हंसता हुआ आ रहा है। तो वो क्या करती है, यानी फिर अपनी आँख को मूंद लेती है, और इट सीम्ड सी क्रेप्ट, और धीरे से क्या कर जाती है, मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद से क्लोज टू हिम, अपने पापा को और सही से पकड़ लेती है, और स्लेगन हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उनके भुजाओं में और आराम से क्या कर जाती है, सो जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शोर, और खूब अच्छे तरह से अपने पापा को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, और इस तरह से वो आराम से क्या हो जाती है, सो जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, और उसके पापा कहते हैं कि बेटा अगर तुमको ठंड लग रही है तो मेरे पैर में अपना पैर को क्या करो, रब करो, यानी रगड़ लो, जिससे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यानी गर्मी आ जाएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग कम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, and every day he has to work and was to try to be a McDonald. She had turned off all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's matter? Asked her father. Another dream? और इस तरह से
टायर्ड आउट, ही स्लिप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। अभी जो केजिया है अभी सोई भी नहीं है, तभी उसके पापा क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और जो केजिया है उसके मन में एक फनी विचार आने लगता है और वो सोचने लगती है, अपने पापा के बारे में सोचने लगती है कि हमारे यानी पुअर फादर, बेचारे पापा यानी उतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि मैं क्या सोचती हूँ। बेचारे पापा कितना दिन भर काम करते हैं और घर पे आने के बाद क्या वो चैन से सो भी नहीं पाते हैं। और मैं अपने पापा का जो इतना अच्छा स्पीच था मैंने उसको क्या कर दिया था, टर्न ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी मैंने उनको क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। और हमारे पापा जो मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हैं, उनके पास तो खाली समय है तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन मेरे पापा तो दिन भर क्या करते हैं, वर्क करते हैं और इसीलिए वो हमेशा क्या रहते हैं। सी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, इसके बारे में सोचे कि वो इतना काम करते हैं इसीलिए वो क्या रहते हैं, थोड़ा अपसेट रहते हैं। और फिर यही सब सोचने के बाद से वो आराम से साई यानी आह भरती हुई सो जाती है। व्हाट्स मैटर, और तभी उसके पापा पूछते हैं क्या बेटा, यानी व्हाट्स मैटर, क्या बात है, अनदर ड्रीम, क्या कर रहे हैं कि फिर दूसरा कोई सपना आ रहा है। ओ सैड द लिटिल गर्ल, कहती है लिटिल गर्ल यानी केजिया कहती है माई हेड ऑन योर हेयर, यानी कह रही है कि जो मेरा हेड है यानी जो मेरा सर है वो आपके हेयर पे है, जो हृदय पे। आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हियर यू हैव गॉट फादर डियर। कहती है कि पापा, प्यारे पापा, मैं आपका जो धड़कन है मैं उसको क्या कर रही हूँ, सुन रही हूँ, और कितना बड़ा आपका दिल है। और इस तरह से यह कहानी यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरह से रीड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।